नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, मेरे छात्रों, सभी का मेरे चैनल फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, इस समय मैं क्लास 12 के अनसॉल्व बच्चों फिजिक्स के सॉल्व करा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम के। और बच्चों, इसमें मैंने 2023 के सेट 1 से स्टार्ट किया है। तो कल मैंने 2023 सेट 1 का सेक्शन सी तक कराया था। आज मैं सेक्शन डी लेकर के आया हूँ बच्चों। तो उसके सारे क्वेश्चन मैं सेक्शन डी के कराने वाला हूँ बच्चों इस वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जरूर आपको फायदा मिलेगा। लेकिन कोई देखता नहीं, कोई 40 सेकंड कोई 42 सेकंड देख के चला जाता है। भाई पूरा वीडियो आप देखिए, विश्वास के साथ देखिए, आपको मैं जरूर अच्छा बताता हूँ। लेकिन आप लोग बस देखते हैं, स्किप कर देते, देखते स्किप कर देते। भाई हम आपके मतलब ऐसा तो नहीं कि हम गड़बड़ पढ़ाते हैं, आप लोग बस विश्वास के साथ पढ़िए। जरूरी नहीं कि जिसके बहुत से सब्सक्राइबर हैं वो अच्छा ही पढ़ाता होगा, हम भी अच्छा पढ़ा लेते हैं। तो इसको देखिए आप, है ना। तो आज बच्चों सेक्शन डी हम शुरू करने वाले हैं। सेक्शन डी का मैंने पहला क्वेश्चन ऑलरेडी नोट कर लिया है बच्चों। यहाँ पर क्लासिफाई द न्यूक्लियस ऑन द बेसिस ऑफ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर एंड डिफाइन देम। बच्चों, यहाँ पर जो न्यूक्लियस का बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि जब हम लोग कक्षा 9 से केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं अलग से सेपरेटली, तो वहां से ही हमको ये इंट्रोडक्शन दिया जाता है बच्चों। कक्षा 9 का क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है बच्चों, वो हमारा 3 टाइप से डिवाइड होता है। एक होता है आइसोटॉप्स यानी एक आइसोटॉपिक क्लासिफिकेशन, एक होता है आइसोबॉरिक क्लासिफिकेशन, एक होता है आइसोन्यूट्रॉनिक क्लासिफिकेशन। अगर हम आइसोटॉप्स की बात करें तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोबॉर्स में, आइसोबॉरिक क्लासिफिकेशन में मास नंबर सेम होता है। एंड आइसोन्यूट्रॉनिक क्लासिफिकेशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं उसके न्यूक्लियस में वो सेम होते हैं। अगर हम आइसोटॉप्स का एग्जांपल दें तो बच्चों 7 Cl 35 17 Cl 35 एंड 17 Cl 37, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं। क्या है बच्चों, ये आइसोटॉप्स हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1H1 1H2, ये भी बच्चों क्या है, आइसोटॉप्स है। देखो ये प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। ये क्या है बेटा, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। क्योंकि इनके क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास आर डिफरेंट। बच्चों, अगर हम आइसोबॉर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आइसोबॉर्स में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, आइसोबॉर्स में एग्जाम्पल आ जाएंगे 1H3 ट्राइटियम और यहाँ पे हीलियम। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं 1H3 और 2He3। तो यहाँ पर जो आइसोबॉर्स होता है उसमें मास नंबर सेम होता है, मास नंबर सेम होता है यानी न्यूक्लियॉन सेम होते हैं, और उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों कितना इजी सवाल था, बस यही लिखना था कि ये इतना लिख दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, पूरा नंबर मिल जाता। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। अगर इनका एग्जाम्पल देखें तो सोडियम 11 23 और 12 मैग्नीशियम 24, इसमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं। देखो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और ये क्या है, मास नंबर है। तो मास नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन हटाओगे तो 12 आएगा, नहीं आएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 12 आएंगे। इसे भी 24 से हटाओगे तो कितने आएंगे, 12। तो दोनों में न्यूट्रॉन्स क्या हो गए बच्चों, सेम हो गए। तो ये बच्चों एक क्वेश्चन आपका तैयार होगा। कितना मतलब इजी है आपके लिए देखा जाए तो, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। हमारे बोर्ड पे एग्जाम में हम लोग हवा बना लेते हैं उसे। बस अगर हम लोग स्टडी कंटिन्यू करते रहें, बहुत ही लाइटली लेंगे, तभी हमारा पेपर लग जाएगा। बस डेली हम पढ़ते रहें, उसको एक अच्छे से पढ़ें, अच्छे से कॉन्सेप्टुअल पढ़ें, कॉन्सेप्ट जो हमारे क्लियर हो। तो जो देखिए हमने क्लासिफाई द न्यूक्लियस ऑन द बेसिस ऑफ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर के आधार पर मैंने कितना आसानी से समझा दिया। बस आप यही याद रखिए, आपका क्वेश्चन हो गया। तो उम्मीद करते हैं सभी को क्वेश्चन समझ आया होगा और हम इस क्वेश्चन को अपने हाथ से इरेज कर रहे हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मियनिक इमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। यहाँ पे जो बी पार्ट है 4 का बी, इसमें दिया गया थर्मियनिक इमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। कितना इजी है, इजी कि नहीं। हम ये कराने वाले ही नहीं चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन हम कराएं, आप लोग खुद अपने आप से करें। थर्मियनिक सीधी बात है, थर्मल टेम्परेचर के आधार पर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वहां से टेम्परेचर के इंक्रीज होने से अगर एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड थर्मियनिक एमिशन। एंड अगर हम वहां पर सनलाइट डालते हैं, क्या डालते हैं, सनलाइट, जैसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा, वहां पर जो एमिशन होता है दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आप सोलर पैनल में देखते हैं। और इसे आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था, आइंस्टीन ने इस रीजन के बारे में बताया था। तो याद रखिए यही डिफरेंस होता है कि वहां पर ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है ये सनलाइट के प्रेजेंट में होता है, और थर्मियनिक एमिशन जो होता है ये टेम्परेचर के चेंज से होता है। क्लियर ही बात, यही डिफरेंस था और ये लिख देना था। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी। कितना ईजी पेपर आ रहा है, खुद ही देखिए कितना ईजी है। बस हम लोग हुआ लेते हैं फिजिक्स को।
बेटा अगर हम बात करें अगली बात करें 4 का सी पार्ट देखते हैं। यहाँ पर बच्चों दिया गया है द इक्वेशंस ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन करंट। ये बेटा अल्टरनेटिव करने का क्वेश्चन है। सी में जो आई की इक्वेशन दी गई है, आई बराबर 3.5 साइन 628 टी एंड प्लस पाई बाई 6 ये एम्पियर में दिया गया है। किसमें दिया गया? जो एम्पियर वैल्यू होगी, और जो वोल्टेज की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई है? 28 साइन, और जो वैल्यू दी गई है 628 टी माइनस का पाई बाई 6 वोल्ट। इसमें जो बेटा पूछा गया है, सबसे पहले क्या पूछा गया है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। पहला क्या पूछा गया? रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। कितना इजी क्वेश्चन है, हम लोग हुआ लेते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम IRMS कहते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, इसकी वैल्यू क्या होती है? I0/√2 होती है। अगर बच्चों हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएं तो इक्वेशन क्या होती? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहां से अगर देखेंगे तो I0 की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? देखिए यहां कंपेयर कराइए तो I0 के साथ कितना लिखा हुआ? 3.5 लिखा हुआ है। तो IRMS चाहे यहां पे हम इस्तेमाल ही मान लीजिए, कोई समस्या नहीं। ठीक है बच्चों, यहां पर भी आप इस्तेमाल मान सकते हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कैपिटल में इस्तेमाल दोनों चलता है। तो I0 की वैल्यू कितना होगी? 3.5, और √2 की वैल्यू होती है 1.414। बच्चों यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां से एक और पॉइंट, फिर 2 के बाद यहां 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो कितना होगा? 3500/1414। तो बेटा ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो उम्मीद करते हैं आप लोग कर सकते हैं इसको। कैलकुलेशन को अगर 2 से काटेंगे तो ये कितना होगा? 707, और ये कितना होगा? 1750 होगा कि नहीं होगा? अगर देखेंगे 7 दूनी 14 है ना, तो अलग इसको डिवाइड कर लेते, तो ये अलग कर लेंगे इसको हम 707, और ये कितना होगा? 1750। तो यहां से ये कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2 सती 14, यहाँ हो जाएगा 2 सती 14, कितना बचेगा? 1536 होगा, और यहाँ पे 336 है ना बच्चों? 336 यहाँ पे लगोगे पॉइंट, यहाँ पे बढ़ेगा 7 25 पैसे 7 चौक 28, मतलब 2.4 एम्पियर। कितना आएगा बच्चों? 2.4 एम्पियर इसकी आएगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। देखो बच्चों ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। और करंट की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दे होती है I बराबर I0 sin ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ 5 क्या? 5 होता है फेज डिफरेंस। क्या होता है बच्चों? 5 फेज डिफरेंस। और ओमेगा टी क्या होता है? ऐसा टर्म जिसमें टी मल्टीप्लाई, वो ओमेगा टी के बराबर होता है। यहाँ पर ओमेगा टी किसके बराबर है? 628 टी के बराबर है, और 5 बोले बच्चों क्या है यहाँ पर? 5/6 है। तो बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इसमें टाइम पीरियड निकालना है आपको। टाइम पीरियड निकालना करंट का टाइम पीरियड निकालना है बच्चों। तो ये वही करते हैं, क्वेश्चन आया होगा तो हम मिटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। अगर यहाँ से देखें टाइम पीरियड आपको निकालना है, टाइम पीरियड यानी टाइम निकालना है आपको। टाइम पीरियड के सिंबल क्या होता है? टी। तो यहाँ पे इसका बी पार्ट कैपिटल बी आपको निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ करंट निकालना है। बच्चों यहाँ पर देखिए ओमेगा टी किसके बराबर? ओमेगा टी किसके बराबर है? 628 टी के बराबर है, 628 टी के बराबर है। तो यहाँ से टी से टी कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मिलेगा ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई n होती है, 2 पाई f। यहाँ पे ऑलरेडी f यूज किया जाता है, तो 628। अब आपको पता है f है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है, बराबर 628 है ना बच्चों। अब आपको पता है यहां पर 2 से काटो, इसको 2 से काटेंगे, 2 का नाम 2, यहाँ पे कितना होगा? 2 दाएं 6, 314 है ना बच्चों। और यहाँ पे इसको काटो 2 से, 11 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 2 5 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 2 5 10, 2 7 14। तो बच्चों यहां से अगर देखेंगे तो यहां से मिल जाएगा हमको, और यहाँ पे ऑलरेडी f मल्टीप्लाई में है, तो यहां से जो f मिलेगा वो f इंटू 11/7, क्योंकि ऑलरेडी 7 में 11 में है, और इधर होगा 157। तो यहां से ये जो 7 है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो f बराबर 157 इंटू 7/11। क्योंकि आपको पता है जब ये फ्रैक्शन इक्वल के दूसरे साइड जाता है तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे, अगर हम वो पहले क्या करें, 157 को हम 11 से डिवाइड कर लेते हैं, 11 बन जा 11, यहाँ पे कितना मिलेगा 4,
तो 11 4 जा 44, यहाँ बजेगा 3, फिर यहाँ पे 0 बढ़ोगे 11 2 जा 22, 1 लगभग 14.2 आएगा, है ना बच्चों। और 14.2 आएगा, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है बच्चों, हाँ चलिए ठीक। तो यहाँ पे 14.2 इंटू 7 आएगा, इंटू 7 आएगा। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14, 14 सती 98 की 99, तो 99.4 हर्ट्ज आएगी, क्या फ्रीक्वेंसी आएगी। अब आपको पूछा गया है टाइम पीरियड, तो जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल होता है। तो टाइम पीरियड क्या होगा, 1/99.4 सेकेंड हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा सोल्यूशन बच्चों आ जाएगा, यही हमारा क्या है सोल्यूशन। तो जो मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूं, आप इसको डिवाइड करके आंसर ले आइएगा, या ऐसे लिख दीजिएगा तब भी सही होगा। समझ रहे नहीं समझ रहे, ऐसे भी लिख देंगे तभी वो सही मान लिया जाएगा। पर नीचे क्या है, यहाँ डिवाइडर पॉइंट नहीं रहना चाहिए, तो पॉइंट हटा दिया, यहाँ पे हो गया 10। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 10/99.94 सेकेंड। क्लियर हुई बात। तो ये है हमारा टाइम पीरियड, याद रखिएगा बच्चों। हमने यहाँ पर क्या किया, ओमेगा टी की वैल्यू जो है 628 टी था, टी से टी कटा 2 पाई ए बराबर 628, और पाई को बाई 7 दो हमने काट लिया एंड सो ऑन। ये कैलकुलेशन हम करते जाए, तो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी निकाला। इस तरह के सवालों में सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है, फिर फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल लिया जाता है, और उससे हमें मिलता है टाइम पीरियड। तो उम्मीद करते हैं ये पार्ट भी आप लोगों को